नमस्कार, मैं पराग सागर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को आज कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है। चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ से उलझ चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा यूपी अब जंगल राज बन चुका है, जहां दलित और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज दो बड़ी घटना है, उस पर बातचीत करेंगे। एक घटना में ब्राह्मणों पर अत्याचार, वहीं दूसरी घटना में दलितों पर यानी राजभर समाज पर अत्याचार। इतने तगड़े से हो रहा है बहुजन समाज पर अत्याचार, शायद इस देश की महंगाई नहीं बढ़ रही है। वो भी आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का असल चेहरा सबके सामने आ चुका है। कल अनाउंसमेंट था बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाने का। कौन कौन से जाति से जिला अध्यक्ष बने हैं, क्या दलितों की भागीदारी सबसे ज़्यादा है या नहीं है, ये भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि कल घना घोर बारिश थी, यानी बहुत तेज़ों से बारिश थी कल पंजाब में। और उस बारिश में भी बसपा ने पंजाब बचाओ रैली किया था। क्या हुआ उस रैली में, क्या रैली फ्लॉप हो गई या सक्सेसफुल हुई, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद इतना साफ और लिहाज वाले शब्दों में कैसे बात कर लेते हैं? क्या इनके पास जो इनके सहायक हैं, जो इनके सलाहकार हैं, वो एकदम से वैज्ञानिक हैं क्या? तो इस पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे आखिरकार क्या क्या माजरा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि ब्राह्मणों के लिए इस उत्तर प्रदेश में शायद मुसीबतें खड़ी हो चुकी है। चंद्रशेखर लिखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जिले में एक मजदूर ब्राह्मण 3500 रुपए की मजदूरी मांगने गया था होली के एक दिन पहले, जिसे सामंतवादी लोगों ने उस ब्राह्मण लड़के को मारा पीटा। चंद्रशेखर लिखते हैं कि ब्राह्मण समाज के उस लड़के को इतना मारा पीटा गया, इतना उसे बेइज्जती किया गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपको बता दें कि उसके पिता ने रोते हुए बिलखते हुए गुहार लगाई है आवाज़ उठाने की। वो रिपोर्ट मेरे पास है। मजबूरन उस व्यक्ति ने फांसी लगाई। आपको बता दें जब उसने मजदूरी मांगी तब उसको मारा गया। घर आया, घर में छुप गया, फिर उस सामंतियों ने घर में आकर उसको पीटा। उसके लड़का परेशान हो गया, उसके चेहरे पर पेशाब किया गया, मुंह पर उसके। ये ब्राह्मणों की दशा है यूपी में। बीजेपी का शासनकाल नहीं, गुंडा राज कायम है, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है तब दलितों को तो चींटी के समान समझा जाएगा। आप ऐसे कल्पना लगा सकते हैं। उस लड़के के चेहरे पर पेशाब किया गया, लड़का परेशान हो गया और आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने भी फांसी लगा ली। सोचिए 3500 रुपए की मजदूरी। मजदूरों की क्या हालात है, उनकी कोई जाति नहीं होती है। मजदूरी करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म समुदाय के यहाँ काम कर लेता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे को लेकर के वो कहते हैं हम सदन में पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक है और आपने हमें संसद में बैठाया है तो वहां हम चुप नहीं बैठेंगे, आपकी आवाज़ वहां बुलंद करेंगे। मैं कह रहा हूं जितने सांसद चुन करके जाते हैं, वोट देते हैं जनता, उन सांसदों पर क्यों नहीं आक्रमण कर देती है? मतलब उनसे रोज जा कर के मिलती है और अपने उन तमाम सवालों के जवाब को उनसे मांगती है। क्या ये सारे सांसद संसद भवन में बैठकर गप्पे मारते हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते। जब संवर समाज की ये हाल है तो दलितों का क्या होगा? इसका एक जीता जागता यूपी में और उदाहरण सामने आया है। संत कबीर नगर में चंद्रशेखर ने भी इस खबर को पोस्ट किया है, लेकिन बाराबंकी में जिस संवर समाज के बुजुर्ग पिता के बेटे की यह हालत हुई, उस परिवार के लिए चंद्रशेखर ने क्या मांगे रखी है उसे हम आपको बताते हैं। आपको बता दें चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा
कि यूपी में मजदूरों की हालात बद से बदतर है। यूपी में जंगल राज कायम हो चुका है। मैं उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क से संसद तक भी जाऊंगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उन तमाम दोषियों अपराधियों को सजा दिलाने की मांग करता हूं। सख्त से सख्त सजा मिले उन अपराधियों को। उसके बाद उस परिवार को एक सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते, क्या अमेजिंग आप करिए कि चंद्रशेखर मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो जो जो बातें संसद और सड़क पर उठा रहे हैं क्या पूरा कर पाएंगे। लोगों ने कहा कि भीम आर्मी सिर्फ बहुजनों के लिए बनी है या बसपा बहुजनों के लिए बनी है जब मानवर साहब थे। आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि बसपा में भी और भीम आर्मी में भी सवर्णों की रक्षा करने के लिए बराबर ताकत है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उस ब्राह्मण परिवार में एक सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की है। साथ में योगी आदित्यनाथ को ये चेतावनी दी है कि सड़क से संसद तक यह रास्ता तय होगा। उस पिता की आवाज आप सुनिए, ये खास रिपोर्ट। कैसे लड़के ने फांसी लगी? भैया लड़के बाप मजूरी के ना है तो होली त्योहार रहा तो गवा लड़का पैसा मांगे और पैसा हम तो के बाद मारी पीटी नुका हुआ पर यहाँ बहू की बात भाग के लड़का घर का आवा घर मातर तुम लुकाए गवा बस सब जने गाँव घर भर पीछे पीछे आए के बस सर तुम पीटे भद 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 और उसके बाद मैया पकड़ के लेके गए घर का घर में भद 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 मारे ने 2 घंटा के बाद में लड़का आवा और उसके बाद में यहाँ फिर समझाया कहा भैया होई फिर उसके बाद में यहाँ काल अस्पताल के लगे 2 तपरा मारे ने और सोनू और अमरीश और है ना कल्लू नहीं रहे उसे तो यहाँ कल्लू मारे में यहाँ पर रहे हैं। यहाँ जो घर पर मारी रहे हमारे घर पर मारी नहीं है। फांसी लगा यहीं लगा? फांसी यही लड़का यही 3 लगा इतना है जूता पर ऊप रखे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग आज अपने आप को मारने पर मजबूर कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद ने दोषियों को गिरफ्तार कराने की मांग करी है। ये अच्छी पहल है। चंद्रशेखर के लिए चाहे संवर समाज से आप हों, लेकिन एक शब्द जरूर लिखिएगा। और अगली जो खबर चंद्रशेखर ने लिखी है उसे हम सब अगर सुने तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। संत कबीर नगर की है। आपको बता दें, संत कबीर नगर में 15 से 20 घरों को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। उस घर में तमाम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, धान, गेहूं, चावल सारी चीज़ें रखी थी और बहुत सारी चीज़ें, फिलहाल जान का नुकसान नहीं हुआ लेकिन माल का नुकसान यहाँ हो चुका है। तमाम पैसे जल गए, तमाम घर जल गए, राशन जल गया, यहाँ तक कि कपड़े सारे जल चुके हैं। उसमें तमाम बच्चियों को मारा गया, लड़कों को मारा गया। आपको बता दें, खास रिपोर्ट आप पहले देखिए। ये वो लोग हैं जिनके घरों को जला दिया गया। पेट्रोल फेंक जरौना है। पेट्रोल फेंक हाँ, ओढ़ना बिछौना सब फेंक देले हमें। घर में घुस के घर जराई देते हैं ना, मारत है ना घर में घुस के। तो जिस तरह से इस रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाओं को मारा गया, घर से निकलने नहीं दे रहे थे, जबरन लोग घर में घुसे थे और घुसे घुसे ही घर में जला दिया गया। किसी प्रकार वो जान बचाकर भागे। उन्हें बताया गया कि लाठियों से पीटा जा रहा था। तो ये राजभर समाज का घर था। अब ओपी राजभर केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी से टाई अप हैं, यानी गठबंधन में हैं। अब देखते हैं कितना ओम प्रकाश राजभर इस पर बयान देते हैं। यूपी का मामला है और यूपी में योगी जी का डंका बजता है बुलडोजर के नाम से। अब क्या उन अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा जिसने उस 20 घरों को जलाया है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे को उठाया है। इस मुद्दे में भी उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी और 24 घंटे, यानी ये खबर कल की है, 24 घंटे हो गए हैं, अभी भी एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पकड़े जाने की तो बात छोड़ दीजिए, कोई डर नहीं है उनके अंदर।
तीसरी सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। चंद्रशेखर ने इस पर कहा है क्या बुलडोजर चलेगा अपराधियों पर। अब तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं। बीजेपी का असली चेहरा सामने आ चुका है। यूपी में 75 जिला है और 75 कैंडिडेट्स चुने जाने थे, यानी जिला अध्यक्ष। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस समाज ने सबसे ज़्यादा वोट दिया उसका बीजेपी में प्रतिशत 0 है, यानी वो शून्य के समान है। जिला अध्यक्ष में 75 लोगों को बनाया गया है, जिसमें SC समुदाय नहीं है। उसमें 27 ब्राह्मण है, 15 राजपूत है, 8 बनिया है और 8 OBC समाज के लोग हैं। तो भागीदारी चाहिए 0%, वोट चाहिए भर भर कर। ये भाजपा की नीति है दलितों के प्रति। घनघोर बारिश में, ये चौथी खबर है। कल एक रैली थी बसपा की, पंजाब बचाओ रैली। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हो चुकी है और पंजाब बचाओ रैली में मायावती जी के तमाम समर्थकों ने रैली को किया। रैली में बहुत भीड़ थी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो रैली सफल हुई और बहुत ज़्यादा लोगों के तादाद में भीड़ हुई। बारिश होने के बावजूद भी रैली सफल हो गई। बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद का काम एक जैसा है, तो फिर ये दोनों मिलन क्यों नहीं करते, यानी गठबंधन क्यों नहीं करते? और क्या बिना गठबंधन के ये दोनों चुनाव जीत पाएंगे? इनके चक्कर में समाज का क्या हाल हो रहा है वो भी आप बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।